निवेश की दुनिया ना एक तूफानी समंदर जैसी है। लहरें लगातार ऊपर नीचे होती हैं और ऐसे में सही दिशा में बने रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। पर सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसा लंगर हो जो हमें किसी भी तूफान में भटकने ना दे। आज हम बेंजामिन ग्राहम के उसी एक शक्तिशाली सिद्धांत को समझेंगे जो एक नाविक की गाइड की तरह काम करता है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी फर्क को समझना होगा जिसे बेंजामिन ग्राहम ने 1934 में ही साफ कर दिया था। और यही वो लंगर है जो हमें इस पूरी बातचीत के दौरान भावनाओं के बहाव से बचा कर रखेगा। एक तरफ है निवेश और दूसरी तरफ है सट्टा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है। नहीं, ये एक अनुशासित प्रक्रिया है, एक फ्रेमवर्क। ये तर्क और विश्लेषण पर आधारित है, ना कि बाजार के शोर या अपनी भावनाओं पर। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे है। तो इस सफर के लिए ये रहा हमारे नाविक का नक्शा। हम इस शक्तिशाली विचार की जड़ से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि समय के साथ इसमें कैसा भ्रम पैदा हुआ और आखिर में भविष्य के लिए हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना लंगर डालते हैं। ये वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, मतलब वो बुनियादी सिद्धांत जो इस समंदर में हमारे सभी तर्कसंगत फैसलों की नींव बनेगा। देखिए, ग्राहम ने इस सिद्धांत को एक हमेशा चमकने वाले ध्रुव तारे की तरह बनाया था। एक ऐसी मजबूत दीवार जो बाजार की भावनाओं के बदलते ज्वार के सामने भी टिकी रहे। ठीक है, हमारा लंगर तो अपनी जगह पर है, पर अब देखते हैं कि ये बहाव, ये भटकाव शुरू कैसे हुआ। हम समय में पीछे जाके उस चेन रिएक्शन को देखेंगे कि कैसे निवेशक शब्द का असली मतलब ही धीरे धीरे खो गया और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता था। 1929 की महामंदी के बाद का दौर था और उस वक्त लोगों के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी। स्टॉक को निवेश नहीं बल्कि सट्टा या जुआ माना जाता था। और जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उस पूरी चेन रिएक्शन को कितनी साफ साफ दिखाती है। सोचिए, 1948 में जहां लोग स्टॉक को जुआ कह रहे थे, वहीं सिर्फ 2 दशक बाद 1970 तक आते आते वॉल स्ट्रीट की भाषा ने उस लकीर को ही मिटा दिया। अब हर कोई निवेशक बन चुका था। और ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो मानसिकता में एक भूकंप जैसा था। इसने एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा किया। लोग सट्टा लगा रहे थे, लेकिन खुद को निवेशक समझकर एक तरह से सुरक्षा के भ्रम में जी रहे थे, और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि इस भ्रम के समंदर में कोई रास्ता कैसे खोजे। इसके लिए ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक को एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंपास दिया। उनका समाधान सुनने में बहुत सरल है, लेकिन यह बेहद शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, अपने पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच 50-50 बांट दो, और जब भी मार्केट की लहरें इस संतुलन को 5% से ज्यादा बिगाड़ें तो इसे वापस 50-50 पर ले आओ। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह है जो आपकी भावनाओं से बचाता है। देखिए, इस नियम का असली जादू इसके मनोवैज्ञानिक समझ में है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ये एक मेंटल टूल है, एक ऐसा औजार जो हमारे दिमाग को कॉग्निटिव ओवरलोड, मतलब सूचना के बोझ से बचाता है और हमें भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर फैसले लेने के लिए ट्रेन करता है। और हाँ, अगर फिर भी बाजार में थोड़ी बहुत स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी करने का मन करे, तो ग्राहम उसका भी एक सुरक्षित तरीका बताते हैं। ये 3 कदम अपनी डायरी में लिख लीजिए। सट्टे के लिए एक छोटा अलग फंड बनाइए, मुनाफा होने पर उसमें और पैसा मत डालिए, और सबसे जरूरी, निवेश और सट्टे को कभी भी आपस में मत मिलाइए। अब हम एक बहुत बड़े कॉग्निटिव ट्रैप यानी एक मानसिक जाल को समझते हैं। ये बाजार का वो मोहक गीत है जो अक्सर लोगों को गलत दिशा में ले जाता है। ये सवाल बहुत गहरा है और ये सिर्फ बाजार पर नहीं, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। अगर कामयाबी से सीखना अच्छा है, तो कामयाब लोगों के पीछे भागना इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? ग्राहम ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि 1949 से 1969 तक का जो जबरदस्त बुल मार्केट रहा है, वो भविष्य की गारंटी नहीं है, बल्कि वो इस बात का संकेत हो सकता है कि आगे का रास्ता शायद उतना आसान ना हो। इस मानसिक जाल को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन लोगों या चीजों पर ध्यान देते हैं जो बच गए या जीत गए। हम सिर्फ लॉटरी जीतने वालों की कहानियां सुनते हैं, उन लाखों लोगों की नहीं जो हार गए। इससे होता यह है कि हम अपनी सफलता की संभावना को बहुत बहुत ज्यादा आंकने लगते हैं। तो फिर इस मोहक गीत से बचने का तरीका क्या है? जवाब वही है, वापस अपने लंगर पर लौटना।
यानी कल के विजेताओं का पीछा करने की बजाय किसी भी चीज के असली मूल्य का गहन विश्लेषण करना, यही वो कंपास है जो आपको सही दिशा में रखेगा। और अब आखिर में आइए देखते हैं कि 20वीं सदी की ये बुद्धिमत्ता 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए एक नक्शा कैसे बन सकती है। ग्राहम हमें जो सबसे बड़ा कौशल सिखाते हैं उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यानी ज्ञान का विज्ञान। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। ये हमें बाजार के शोर में से असली सिग्नल को पहचानने और उसे भ्रामक शोर से अलग करने की समझ देता है। ये दिखाता है कि तर्क संगतता कैसे विकसित होती है। यह ग्राहम के बुनियादी तर्क से शुरू होती है, आज के सूचना के सैलाब में रास्ता दिखाने में मदद करती है और भविष्य की बड़ी चुनौतियों जैसे कि एआई गवर्नेंस के लिए भी एक मजबूत फ्रेमवर्क बनती है। तो यह सिर्फ इन्वेस्ट के बारे में नहीं है, यह सोचने का एक तरीका है। तो आज हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, आज की इस शोर भरी दुनिया में वो सट्टा क्या है जिसे अपने जीवन के निवेश से अलग करने की जरूरत है। और ये सवाल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये हमारे समय, हमारे ध्यान और हमारे रिश्तों के बारे में भी है। आपका लंगर क्या है?